नमस्कार। मैं हेम झा। सबसे पहले 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और हर साल 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ादी का उत्सव मनाते हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, जेल गए, यातनाएं झेली। उन सबको हम याद करते हैं, नमन करते हैं। आज हम 2025 में आ गए। ये हमारा 79th एनिवर्सरी है आज़ादी का। अगर हम आज़ादी से लेके आज तक के दौर को अगर हम देखें तो हमारा देश अब बहुत आगे निकल चुका है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था और आज 2025 में जब हम पहुँचे हैं तो इसमें एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, शिक्षा का हो, हेल्थ का हो, आज हमारा देश वो देश नहीं है। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, रातों रात नहीं हुआ है। इसमें सबका योगदान है और ये एक क्रमिक विकास जो 1947 से लेकर अब तक होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, कमियां हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन वो भी समय की जैसे जैसे समय आ रहा है और आता जाएगा तो वो भी हमारा हल होता जाएगा। हम आज के समय से अगर हम उस समय के दौर को अगर हम एक मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक उजड़ी हुई व्यवस्था को, उजड़े हुए देश को संवारना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। आप कल्पना कीजिए कि एक टूटे हुए घर को बसाने में आदमी की उम्र खप जाती है, तो एक टूटे हुए देश को बसाने में, उनको रास्ते पे, उनको एक सही दिशा में ले जाने के लिए उस समय के जो हमारे पुरोधा थे उन सबको क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी है, कितना सोचा होगा। जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जातियों में लोग बटा हुआ है, जहाँ बहुत सारे भाषाएं हैं, कल्चर अलग अलग है, सिविलाइजेशन अलग अलग है, सबकी अपनी एक परंपरा है। उन सबको एक साथ, और जबकि उससे एक ही दिन पहले, आज़ादी से एक दिन पहले विभाजन हुआ था। बहुत सारे जो पार्टीशन में, कुछ इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, तो इस बीच में बहुत सारी हिंसाएं हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उन सब के बावजूद इन सबको एक साथ एक सही दिशा में इस देश को जिन्होंने संवारा और सजाया, उन सब की अगर हम जो उस योगदान को, उस महत्ता को अगर हम थोड़ा भी अगर हम कम करके आंकें तो ये हमारी मूर्खता होगी। आप बस थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं, आप या कल्पना कीजिए कैसा वो दौर रहा होगा। इतने लंबे अरसे तक गुलामी झेलने के बाद आज़ादी मिली हो, और उस आज़ादी के बाद फिर उसको एक सही दिशा में ले जाना, क्या सब सोचा होगा। निश्चित रूप से उस समय के जो नेतृत्व थे वो महान थे, महान रहे होंगे और निश्चित रूप से महान ही थे। ये कोई साधारण समझ का आदमी नहीं कर सकता था। और खासकर जो शुरू के जो कुछ साल रहे, जो एक साइंटिफिक सोशलिज्म की जब हम बात करें कि इस देश को समाजवाद की तरफ भी ले जाना है, और लेकिन साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक सोच के साथ, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अदरवाइज यहाँ तो वही वो धर्म का मसाला, धर्म के नाम पे जो कुछ चलता आ रहा था, वही अगर हम उस हिसाब से अगर हम इस देश को आगे ले जाते
तो शायद आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो ये जो एक समाजवाद के साथ उसमें जो साइंटिफिक सोच थी, सेकुलरिज्म का जो एक विचार दिया गया, उन्होंने इस देश को यहाँ तक पहुँचाया। और आज की जो आइडियोलॉजी है वो अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उस समय के उस दौर को मूल्यांकन करते हैं, और एक कहते हैं ना पिक एंड चूज वाली बात करते हैं कि जो सूट किया आइडियोलॉजिकली, जो सूट किया उसको उठा लिए और हम बाकी सबको हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। उस समय कोई एक भी क्रिटिसाइज क्या, उनकी तो आलोचना हो ही नहीं सकती है, कोई भी हो। मैंने कहा ना, एक अगर आज़ादी की स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक जिन्होंने भी थोड़ा भी योगदान दिया ना, तो उन सबको कम करके आंकना या उनकी आलोचना करना ही हमारी योग्यता होगी। एक तरह से हम उन सबका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं रहेंगे, क्योंकि विकास जो है ना, कभी ये डेवलपमेंट जो है, चाहे हम जिस की बात करें, सामाजिक डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सामाजिक या किसी क्षेत्र की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार कर दिए तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आगे कुछ करने के लिए रहेगा। ये तो एक क्रमिक विकास है जो चलता रहता है कि कल ये नहीं हुआ, आज ये हो गया, ये पहले हो, ऐसा नहीं होता है। ये कहना आसान होता है। हमें उस समय भी गर्व था और हमें आज भी गर्व है। बहुत तरक्की के साथ, बहुत तेज़ी के साथ यह देश आगे बढ़ रहा है, और एक सही दिशा में आज का जो नेतृत्व है वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। और पहले के नेतृत्व तो बहुत ऐसा है कि जब किसी भी इमारत की नींव अगर मजबूत हो तो उसके ऊपर अगर हम कितना भी मंजिला इमारत खड़ी करें तो टिका हुआ रहता है। तो ये समझिए कि उस समय का जो पहला नेतृत्व था, उन्होंने इमारत, इस देश की नींव को इतना मजबूत कर दिया, संवैधानिक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि उसके ऊपर हम चाहे हम जितना भी फ्लोर बना लें, मंजिलें खड़ी कर ले, भले वो मंजिलें गिर सकती है फिर बन सकती है, लेकिन जो नींव है ना वो अपनी जगह पे कायम है और कायम रहेगी। ये सबसे बड़ी खासियत है उस समय के जो हमारे नेतृत्व करता थे। संवैधानिक रूप से इस देश की नींव को उन्होंने इतनी मजबूती से बनाया कि उसका तो कोई वो है ही नहीं। उस पर सवाल उठाना, उस पर क्वेश्चनिंग करना कहीं से तर्क संगत नहीं है। आप उसको जितने बड़ी, अब जहाँ तक इमारतें को ले जाना चाहिए, जितनी मंजिला बना सके बनाते चलिए। ठीक है, कोई और आइडियोलॉजी का आएगा, उसे वो मंजिला अगर उनको सूट नहीं करता उसको तोड़ के दूसरा बनाएंगे, क्योंकि नींव अपनी जगह पे कायम रहेगी। यही खासियत है, यही खूबी है हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे देश के आज़ाद के बाद जो नेतृत्व करता था, उन्होंने जो इस देश को नींव दिया, उनकी यही खासियत है। और इसलिए हर साल हम लोग देश की आज़ादी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, मनाते रहना भी चाहिए और उन सबको नमन करना चाहिए। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।